हेलो, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं गुंजन आप लोगों का फिर से हमारे चैनल दी केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ाई करी थी वो तो मैंने सिर्फ इतना बताया था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किस प्रकार हमारे एवरीडे के लाइफ को जजमेंट करता है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं। कल मैंने आपके सामने पूरी केमिस्ट्री के सभी लेटर का एक्सप्लेनेशन रखा था और इनमें से एक लेटर अपनी रह गई थी वाई, कि मैंने कहा था अगले लेक्चर में वाई के बारे में बताऊंगा। तो बता दूं मैं, वाई का मतलब यील्ड होता है। यील्ड यानी जब रिएक्शंस के आफ्टर प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट एक यील्ड के रूप में बनता है, वो वाई का फॉर्मेशन है। ये तो बात थी आपके कल के लेक्चर को कंप्लीट करने की। अब आज की बात करें तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री हमारे 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका फिजिकल। उसके बाद सेकंड की बात करें तो वो आपका है ऑर्गेनिक, और थर्ड की बात करें तो वो है आपका इनऑर्गेनिक। अब सवाल ये उठता है कि इन फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, सबका अपना अपना अलग अलग एक ब्रांच बना हुआ है। इन्हीं 3 के बेस पर आप बड़े बड़े एग्जाम अटेम्प्ट करते हो। आई मीन फाउंडेशन का जो क्लास चलता है, जहां पर आप IIT जी की क्लास अटेंड करते हैं या फिर नीट की क्लास अटेंड करते हैं, इन क्लासों में फिजिकल का, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल कहा जाए तो केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप इन फाउंडेशन क्लासों में स्कोरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीट 45 क्वेश्चन पूछता है, टोटल 180 इसके मार्क्स होते हैं। यहां पर ही स्कोरिंग करने का सबसे ज्यादा चांस होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि नीट हो, जी हो या फिर कोई भी फाउंडेशन क्लासेस होते हैं, इनफैक्ट सभी क्लासों में एक सबसे बड़ी कॉमन बात ये होती है कि उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस जो बनते हैं नीट के या फिर जी के, उनमें सारे लाइन टू लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी का खूब ढंग से लेक्चर पढ़ लेंगे तो आपको खूब अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल है कि फिजिकल किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक किसके लिए होता है और इनऑर्गेनिक किसके लिए? देखिए, अगर फिजिकल की आप बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें जानना पड़ता है, फिजिकल अर्थात आप कहोगे कि मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज की क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी यूनिट क्या है, सभी चीजों की। ये सारी चीजें आप किसी भी सब्सटेंस के बारे में आप जान जाते हैं इसमें। वहीं हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ते हैं कार्बन की केमिस्ट्री, कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो, कहा जाए, मिनरल की केमिस्ट्री, मिनरल वगैरह जो होते हैं एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका टेबल साल्ट हो गया, NaCl, ये इनऑर्गेनिक का एक एग्जांपल होता है। अच्छा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से केमिस्ट्री की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब इस केमिस्ट्री के रूपरेखा में इन तीनों के कॉम्बिनेशन का अपना अपना इंपॉर्टेंस। अगर आप इन तीनों में कहेंगे कि फिजिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिजिकल के लिए आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ये है आपका फिजिकल। अगर बात आप करो ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक में आपको क्या है, रिएक्शंस रटने भी पड़ते हैं और इसका कन्वर्जन करना पड़ता है। ये बातें हो गई। अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करो तो इसमें आपको ये पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन कैसे बना, किसी भी कंपाउंड में कोई कंपोजिशन है तो वो किस प्रकार से बना हुआ है,
चाहे वो मिनरल का हो, चाहे वो मेटल का हो, चाहे वो नॉन मेटल का हो, इन सब का कैसे बना हुआ वो इनऑर्गेनिक में पता चलता है। तो इन तीनों पार्ट को डिवाइड करके यदि आप, वैसे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो अगर बात करें बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हटा दिए गए हैं, लेकिन IIT-JEE और नीट ने इनको रखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे चैनल पे हम IIT-JEE और नीट के PYQ करेंगे, तो यहाँ पर जो चैप्टर हटा दिए हैं CBSE बोर्ड ने या RBSE बोर्ड ने, हम उन चैप्टर को भी कवर करेंगे और जो चैप्टर नहीं हटाए गए हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ऐसा मान के चलते हैं कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे टिके हुए, इंट्रोडक्शन पार्ट अपना चल रहा है, एक फ्लो सा अपन बना रहे हैं और मंडे से अपनी प्रॉपर वे में क्लास शुरू होगी, जिसमें कि 11th और 12th का प्रॉपर वे और रनिंग क्लास स्टार्ट हम करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे इंट्रोडक्टरी पार्ट से अपने चैनल को एक प्रमोट की ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है कि आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, हाँ पढ़ोगे। अब मान के चलते हैं इस केमिस्ट्री की अगर जहां तक बातें होती है, इस केमिस्ट्री में कल जैसे आपने देखा कि आप कोई भी चीज की बात करें, चाहे वो टूथपेस्ट की बात करते हैं, चाहे वो आप टेबल साल्ट की बात करते हैं, हर चीजों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से केमिस्ट्री का कंपोजिशन है। अब ये गारंटी नहीं है कि उसमें जो कंपोजिशन है वो फिजिकल का है कि ऑर्गेनिक का है कि इनऑर्गेनिक का है, सबका अपना अपना अपनी जगह इंपॉर्टेंस होता है। तो ये बात है, सबका अपना अपना जो इंपॉर्टेंस होता है वही इंपॉर्टेंस हमें जानना है। अच्छा, ये है बात। अब दूसरी बात ये आती है, अब सेकंड बात ये आती है कि कोई कहता है, कोई ये कहता है कि केमिस्ट्री, हमारे लिए केमिस्ट्री पढ़ता हूं सर, केमिस्ट्री में बोर हो जाता हूं, केमिस्ट्री में बोरिंग हो जाती है, बोर महसूस करता हूं सर, मतलब बड़ा ही पजल्ड हो जाता हूं। होता क्या है, देखो लोग पजल्ड कब होता है, पजल्ड तब होता है जब आपने अपनी फ्लो में पजल्ड पाल लिया है, आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि केमिस्ट्री जो है कि बोरिंग है या केमिस्ट्री जो है कि हार्ड है, ये आपके माइंड सेट कर दिया है। व्यक्ति जैसा माइंड सेट कर लेता है, आप मान के चलिए वैसा बन जाता है। ये हमने देखा है, बड़े अच्छे ढंग से ऑब्जर्व किया है कि यदि आप किसी चीज के प्रति अपने माइंड को सेट कर लेंगे कि ये चीजें इजी है तो आपको इजी लगेगा, आपको लगेगा ये चीजें हार्ड है तो हार्ड लगेगा। अच्छा, अभी तो आपने हमसे पढ़ा नहीं है, अभी तो फिलहाल ये है कि हम एक चैनल का फ्लो बना रहे हैं और मंडे से जब हम क्लास सीक्वेंस करेंगे तो यकीन मानिए आपको एक एक चीज, यानी प्लस है, माइनस है, वो कहां से आया, कैसे उसको लिखा गया, किसने लिखा, वो हम हर एक चीज बताएंगे। क्योंकि जब तक आप किसी चीज का कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी PYQ खूब ढंग से, कोई भी तरह का टेस्ट अटेम्प्शन खूब ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल है कि आप हार्ड और बोरिंग सबको दिमाग से निकालिए। फिलहाल तो ये है कि आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या पता अपकमिंग जो नई चीज आ रही है वो हमारे लिए एक नया जो है कि सवेरा ले आए। तो इसीलिए हमारा जो ये चैनल है, हमारे चैनल को पढ़ाने का उद्देश्य यही कि बहुत सारे लोग होते हैं कि नोट्स यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं और नोट्स लिखकर बोर्ड पर फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे नहीं, वो ये बातें होती है कि अगर नोट्स लिख के उसको देख देख के एक्सप्लेन हम करें हो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अपन क्या है कि सबसे पहले हर चीजों को बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उसको समझने के बाद फिर वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे। उसमें फिर रही सवाल जवाब तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम उस आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और इसी बोर्ड पर देंगे जिससे कि अन्य लोग कोई भी देख सके। तो फिलहाल तो ये है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 होगा हमारा। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।